तो आइए यहां से हम आज जाएंगे। ठीक है, आज का विषय क्या हो सकता है? क्या आज का विषय? बताया था पिछले खतरनाक प्रचार को ताड़ दो। खतरनाक प्रचार भाई के ताली बजा दो। कई लोग के अंदर तरफ तरफ के निकल तो रही थी, लेकिन कहीं गलत ना हो जाए, है ना? लेकिन भाई ने बोला तो सही बोल दिए। चलो अब यहाँ से आज का विषय रेडी हैं? क्या आप लोग यहाँ से, क्या आप रेडी हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेडी हैं। चलिए यहाँ से आगे जाएंगे। इस व्यक्ति को देख लीजिएगा और इस बातों को देख लीजिएगा। खतरनाक, बोलिए खतरनाक प्रचारकों को ताड़ लो। इंग्लिश में कहते हैं मैक देम। जितने भी अभी यहाँ पे आप लोग हैं, अगर मेरे जैसा पास्टर या आपके चर्च में आपका जो पास्टर क्यों ना हो, उसको आपको क्या करना है? ताड़ लेना है। क्या करना है? बोलिए ताड़ लेना है। क्या करना है? ताड़ लेना है। मुझे आप लोग ताड़ते हैं? मुझे ताड़ते हैं? जरूरी है। अगर नहीं करते तो करो। जहां गलत हो तुरंत फोन करो। आप यहां भी गलत हो, ठीक है? अब यहां से आगे जाएंगे। आप इस व्यक्ति को आप देखते हैं, इस व्यक्ति का नाम है, इस व्यक्ति का नाम है, और इसी व्यक्ति ने कुछ कलीसियों को देखकर ये बातें लिखी है। और इसी पौलुस के द्वारा इन बातों को मैंने लिखा है कि खतरनाक प्रचारकों को क्या करो? ताड़ लो। और आपको मैं बताना चाहता, इस पौलुस ने बहुत से कलीसियों को लिखा है, बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाया है। और जब लिख रहा था कलीसियों के अंदर जब एक लीडर पढ़ रहा था, तो उनको क्या बोलते, उन कलीसिया के अंदर के जो लीडर थे, पढ़ते वक्त वो सुधर गए थे। क्या हो गए? सुधर गए थे। लेकिन आज कुछ लोग सुधर नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ बातों को मुझे यहाँ पे से रखना बहुत जरूरी है। तो इसी पौलुस ने एक कलीसिया को लिखा था, और वो कलीसिया का नाम है रोम। वो कलीसिया का नाम है रोम। रोम के कलीसिया को लिखा था 16 और 17 अध्याय में। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने, शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है उसमें फूट डालने और ठोकर करने का कारण होते हैं, उन्हें क्या कर लिया करो? उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे। अगर बपतिस्मा के बारे में फूट डाल लिया तो उससे ताड़ो और उसको क्या कर लो? उससे दूर हो जाओ। राबा सब की चर्च में अगर बैठे हो, पास्टर को ताड़ लो और उससे क्या हो जाओ? यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है जी। यहाँ दो बातें हैं। पहला, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। यानी आपका चर्च आज जो भी एमएमई डॉक्ट्रिन अभी मैंने दिखाया, अगर 3 नाम का बपतिस्मा नहीं होता है तो आपके पास्टर को चेक कर लो, उसे ताड़ लो। अगर बचपनी बपतिस्मा जो छिड़काव का होता है तो आपके पादरी को, बिशप को चेक कर लो और उन्हें ताड़ लो। अगर आपको लगा बाइबल ठीक है तो उस पास्टर को चर्च से दूर हो जाओ। क्या हो जाओ? उस चर्च से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। बोलिए चर्च से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। क्योंकि बचपनी बपतिस्मा बाइबल एक्सेप्ट नहीं करता है। रबा सबा बाइबल बोलना था आपको, एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ सकता हूं, आप लोग ध्यान लगाए होंगे, लेकिन इससे आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन जहां पे आपको रिस्पॉन्स देना वहां पे कर लीजिए। आज मसीहों की परिस्थिति ऐसे हो गई है, उनको ताड़ते नहीं है, उनको ताड़ते नहीं। मसीहों की परिस्थिति ऐसा हो गई कि उनको फरकना ही नहीं है। फरकना या ताड़ना, फरकना, ताड़ना नहीं, ताड़ना। एक होता ताड़ना, ताड़ना को दूसरा ट्रांसलेट दुख देना, और एक होता ताड़ना। अभी हमने इसको दोबारा पीछे जाता हूं। हम इस वर्ड को ले रहे हैं, किधर में? इस वर्ड को ताड़ लिया, ताड़ना, ठीक है? इसलिए आपके बीच में इसलिए मैं आपके बीच में उन बातों को रख रहा हूं, और इसी पौलुस ने उन बातों को लिखा। और अभी यहां से आगे हम जाएंगे। और आज मसीहों की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि उसको फरकना ही नहीं है। पास्टर है, ठीक है, आपको एक बात बताना, या तो मतलब रोकना, ताड़ लेना, मतलब फरक लेना या रोक लेना और उनसे दूर रहना। अगर हम चल रहे आगे गड्ढे हैं तो मैं क्या हो जाता हूँ? चलते चलते क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि गड्ढा है, अगर चलूंगा तो रास्ता में चेंज कर लेता हूं। तो फिर आज आपको अगर लगता है कि सुलेमान गलत है,
रख लो और रास्ता चेंज कर लो। अगर पास्टर रोहित गलत है उसको ताड़ लो, फरक लो, अगर गलत है रास्ता, क्योंकि सवाल है भैया आपकी जिंदगी की। अगर मैं गलत हुआ ना तो आप पक्का नरक जा सकते हैं। ऐसा होता है क्या? आज कुछ विश्वासी आंख बंद करके पास्टर पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल दे सकता हूं, थोड़ा सा लंबा थोड़ा जाएगा। हारून को जानते हैं? इजराइल लोगों ने सोचा कि हारून हमारा पास्टर है, हारून हमारा पास्टर का बड़ा भाई, कह सकते हैं पास्टर का। उसकी लट्ठी से सांप बना, उसकी लट्ठी से समुद्र को, यहां तक तो रहने दीजिए, अरे उसकी लट्ठी से तो पानी निकला, याद आ गया? तो ऐसे बात ऐसे बात जब वो कह रहा था, और उसके बाद जैसे ही मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला गया, उस माउंटेन पर चला गया, और जब उसको आने में देर हुआ, परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर की संगति कर रहा था, जब थोड़ा टाइम लगा तब कहा कि हमारे लिए एक देवता बना। और हारून ने बिना सोचे बिना समझे बच्चा के निर्माण कर लिया, याद आ गया? और उस बच्चा को बनाकर उसने डिक्लेयर कर दिया यही वो भगवान है। लेकिन उन इजराइलियों ने कभी उनको नहीं पढ़ा। किसको? हारून को। अगर तब हारून को परख लेते ना तो पाप है ना है। दूसरी बात, ऐसा उसका बड़ा भाई ठीक है, उसका छोटा भाई मूसा वो ठीक था कि नहीं? सब लोग ओके एग्री हैं? अगर उसको अगर ठीक था तो फिर कनान क्यों नहीं पहुंचा? परमेश्वर ने कहा था कि जो प्रतिज्ञा का देश पहुंचेगा कनान पहुंचेगा। अगर वो ठीक था तो कनान क्यों नहीं पहुंचा? आपसे सवाल। भटक गया था। किस बात पर भटक गया था? हर बार सुनाता हूं, प्रभु को कहूंगा प्रभु इनकी एक कान बंद कर दो ताकि सुनकर उधर ना जाए, अंदर जाए। अपने बोलिए मनमानी, कह सकते हैं मनमानी। परमेश्वर ने कहा था मूसा इनको प्यास लगा नहीं, मुझे पता है, ऐसा कर पहाड़ पर जाओ और चट्टान से क्या कर, बातें कर। लेकिन उसे तो भाई लट्ठी से ही मरना है, क्योंकि पहले लट्ठी से पानी निकला, याद आ गया? उसने सोचा अरे आप तुम लोगों को सबने मैं पानी निकाल के दिखाता हूं, देखो कैसे निकलता है। पानी निकला। इजराइलियों ने पासा जी फरका नहीं। अगर इजरायली फरकते, अरे मूसा साहब स्टॉप रुकिए, ये गलत तरीके से पानी निकला, हम पानी नहीं पिएंगे, तो मूसा पाप नहीं कर पाया। आज पाप करने का हिम्मत कलीसिया वाले पास्टर को देते। सही कह रहा हूं? अगर पास्टर गलत कर रहा है ना, कलीसिया वाले नहीं बोलेंगे अरे ये तो हमारा पास्टर है। दूसरी बातों में, पंजाब की भाषा में हमारा पापा है। क्या है? हमारा पापा जी है। अगर वो गलत भी कर रहे हैं ना, हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिन में कुछ बाबों को जेल के अंदर डाला था और अंधभक्त क्या करते हैं, नहीं हमारा पापा जी ऐसे नहीं। इतने सबूत, इतने डेड बॉडी उनकी क्या से निकाल रहा है, क्या बोलते हैं उसकी, आश्रम से उनकी डेड बॉडी को निकाल रहा है, किसी आदमी की डेड बॉडी को निकाल रहा है, तो भी अंधभक्त क्या कर रहे हैं, हमारा बाबा ऐसा नहीं है। लोग बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, बदनाम करने के लिए बाहर से डेड बॉडी लाकर दफनाया गया है, समझ सकते हैं? आज ऐसे ही कुछ मसीहों की परिस्थिति हो गई है, खुद के पास्टर को परखते नहीं है, खुद के पास्टर को चेक नहीं करते हैं कि सही आत्मा कौन सी है और गलत आत्मा कौन सी है उसके अंदर। बस इन लोगों को सुन लीजिएगा, बस इन लोगों को चल रहा है, ठीक है, कुछ हो गया, बस इन लोगों को आशीष, चमत्कार और कुछ अलौकिक मिल जाए, यही चाहिए आज के मसीहों को। क्या हुआ? अच्छा, दीदी होगी, क्या करना है? ओके, देख लो, इधर देख लो क्या करना है, इधर से नीचे करना है, ऐसे एम्बुलेंस स्टैंड है ना, गड़बड़ करता है। ठीक है, यहाँ जितने भी लोग यहाँ पे, ठीक है सब कुछ। तो आज कई कुछ मसीहों की परिस्थिति ऐसा हो गई, सिर्फ उनको आशीष चाहिए,
चमत्कार चाहिए, अलौकिक हो जाए, पास्टर हाथ रख दे, सब कुछ भला हो जाएगा। अब यहां से आगे जाएगा। शैतान चाहता है कैसे भी करके आपको अविश्वासी, कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे। ओ शैतान एक चीज करने में कामयाब हो गया है, वो सुसमाचार को धर्म से जोड़ दिया। सुसमाचार को उस संस्था में व्हाइट कपड़ा याद आ गया, और कुछ संस्था के चर्च में आगे क्रूस में यीशु टका हुआ मैंने कहा रखूंगा आगे, याद आ गया। तो मूर्ति की आराधना, तो शैतान कामयाब हो गया है धर्म से जोड़ने के लिए, बोल दीजिए धर्म से जोड़ने के लिए, इसलिए आगे वो ईसाई धर्म सबको बना दिया। क्या बना दिया है? और ऐसा करने में कई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया। किसका साथ? किसका साथ? किसका साथ दिया? अरे सेवकों ने उसका साथ दिया। अरे पीछे जाता हूं, किसका साथ दिया है? यहां से आराधना में शैतान एक चीज करने में कामयाब हो गया है, वो सुसमाचार में धर्म से जोड़ देने का। क्यों? ये पंडित है, लाल कपड़ा पहनेगा, मंदिर में बैठेगा। यस, हम पंडित हैं, याद आ गया। अरे हम पादरी हैं, सफेद कपड़ा पहनेंगे आराम से, और हमारे लिए स्पेशल अलग कुर्सी होगा, और यहाँ पुलपेट पे कोई यहाँ नहीं आएगा, पासा जहाँ बैठता है वहां कोई नहीं आएगा। याद आ गया। तो पंडित की पहचान उसकी कपड़ों से किया जाता है, और पादरी की पहचान भी उसकी। अगर कोई बड़ी चर्च में मैं चले जाऊं, अगर ऐसा इस हाल में जाऊंगा, तो फिर मुझे पास्टर कहेगा कौन पागल आ गया? बोल सकते हैं, बोलो कौन पागल आ गया? लेकिन इनको नहीं पता वो यही पागल धमाल करता है। याद आ गया। तो ऐसे कोई कराता है क्या पास्टर? हाँ जी, बोलिए रहता है, क्योंकि हम वीआईपी नहीं, हम सेवक हैं। समझ रहे हैं? हम एसी की हवा खाने वाले में से नहीं है, तो आराम से हम एसी की हवा में खा रहे हैं, और कलीसिया कभी ये चाहता, कभी वो चाहता देकर पेरिस को चलाता है। ऐसे चर्च से मैं निकला हूँ, जो जहां से चांदा लिया जाता है वहां के लोग दारू पीते हैं, जहां से चांदा लिया जाता है वहां के लोग व्यभिचार करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको चांदा से मतलब। क्या से मतलब है? चांदा से मतलब है। और खुद पादरी बिशप बन के आराम से सोफा पे एसी की हवा खा रहा है, जिनको उनको रखा गया तनख्वाह में। क्या में रखा गया है? बहुत लोग सुनकर मुझे कहेंगे, अरे तू कौन होता है बोलने वाला? भाई वही होता हूँ जो परमेश्वर की एक छोटा सा सेवक। अब यहां से आगे चले। ऐसा करने में कुछ अधूरे सेवक क्या कर लिया? शैतान का साथ दे दिया है, इसीलिए धर्म से जोड़ दिया गया है। क्योंकि आज सेवक पास्टर का पहचान ही अलग है। पास्टर का यस, मैं चाहता हूं कि आपकी पहचान अलग हो, लेकिन कपड़ों से क्यों? आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, परंतु डिनोमिनेशन से या संस्थाओं से किया जा रहा है। और प्रचारक तय करता है कि संस्था के प्रचारक तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है। आगे मैं रखना चाहूंगा, प्रचारक पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा। आप यहां से आगे देख लीजिएगा, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ा है, सिर्फ न समझने के कारण। चर्च में आया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं समझा, चर्च को छोड़ दिया। आप देखिए कैसे पहचाना उन कुछ आत्माओं को और आत्मा से भरे सेवकों को। टोटल 4 तरह से, 4 प्रकार से उन सेवकों को हम पहचान सकते हैं। आज अगर ऐसा कोई प्रचारक, जितने भी फेसबुक पे इस वक्त हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा कोई प्रचारक अगर आपके कलीसिया में, आपके चर्च में, तो उससे क्या हो जाओ? उसको ताड़ लो, और उसे बोल दो, उसे ताड़ लो। एक बार ताली बजाएंगे जोर से, एक बार हाथ हिलाएंगे। नींद भगाने का ट्रिक है, क्योंकि ठंडी ठंडी चल रहा है ना, थोड़ा सा नींद आ सकता है। ठीक है, तो 4 प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हो? ताड़ या पहचान सकते हो। पहला, उसकी बातें परमेश्वर के राज्य से कभी मेल। अगर मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं, सही प्रचारक नहीं हूं, तो मेरी बातें कभी परमेश्वर से मेल नहीं खाता है। मत्ती 7:16 कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगो। पहचान लोगे लिखा हुआ था यहाँ पे, कर गया क्या? झाड़ियों से वह ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, कभी भी बेर के पेड़ में आम नहीं फलता। समझ रहे? अगर सही पास्टर कभी भी गलत काम
आगे बोलना था आपको, नहीं करता। दूसरा, ऐसे सेवक की बातें परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, खुद की इच्छा, जैसा मूसा की इच्छा। बोलिए जैसा, क्योंकि मूसा ने पानी निकाला वहां पे, लेकिन इजरायली कभी मूसा पर नहीं रोका। अरे मूसा, आपको तो परमेश्वर ने कहा था बात करने के लिए, लट्ठी क्यों मारा? गलत तरीके से पानी निकला, हम नहीं पिएंगे। याद आ गया? लेकिन इजरायलियों को तो चमत्कार चाहिए, इजरायलियों को तो अपने प्यास बुझानी है। आज पास्टर भले गलत काम कर रहे हैं पीठ पीछे। अभी लास्ट टाइम हमने बात किया था ना, कोई ड्रग्स बेचकर दशमांश दे रहा है, पास्टर खुश है। ड्रग्स बेचकर दशमांश दे रहा है, नशा बेचकर, दारू बेचकर दशमांश दे रहा है, पास्टर पूरा खुश। क्यों? उनको पैसे से मतलब है। लेकिन पास्टर को पूछना चाहिए पैसा आ कहां से रहा है। एक पास्टर मेरे पास आया, कहता पास्टर जी हमारे साथ जुड़ जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, ये देंगे वो देंगे। मैंने उनको बोला कि ये पैसा आ कहां से रहा है? कि ये तो किसी ने सवाल ही नहीं किया आज तक। मैंने कहा मैं करता हूं, ये पैसा जो तुमको दूसरों को दोगे, पैसा आ कहां से रहा है? तो क्या हो गया? क्या हो गया? बोलने में पता लग गया कि वो पैसा कहां से आ रहा है। इसलिए ऐसी सेवकों को परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी जैसा मूसा की तरह मनमानी करेंगे। पहले जो ना 2:17 कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना। अगर मूसा तब परमेश्वर की इच्छा पर चला होता तो कनान पहुंचता। तब हारून अगर परमेश्वर की इच्छा पर चला होता, आगे बोल दीजिए, कनान पहुंचता। आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पूरी इजराइल अगर परमेश्वर की इच्छा पर चलते तो कनान पहुंचते। थोड़े हैं लेकिन ज्यादा धमाल होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग की रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है। भूख लग रहा है? सिस्टर सबको बांट दो, यही सब खाते रहेंगे। ऐसे सेवक की बातों में खुद की महिमा होगी। बोलिए, पढ़ना था आपको। माइक बंद कर दूं? हाँ जी, क्या बात है, ये होते हैं छोटा लेकिन बड़ा धमाल। ऐसे सेवक की बातें खुद की महिमा होगी। पास्टर ने किया, मैंने किया, याद आ गया? देखिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना की सुसमाचार 16:14 कहता है, वह मेरी महिमा करेगा, यानी पवित्र आत्मा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ऐसे जो खुद को सेंटर में रखते हैं, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना कराओ। मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, छोड़िए, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हाथ रखूंगा, तब ठीक हो जाओगे। और आजकल लोगों का कहना, जब तक पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा, करके ये दुष्ट आत्मा निकलेगी। बोलिए बकवास है। एक दिन का विश्वास भी प्रार्थना करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, अगर वो सच्चे मन से विश्वास करता है। समझ पर चौथा, ऐसे सेवक की बातों में चौड़ा रसा सुनाई देती है। चौड़ा समझते हैं? देखिए मत्ती 7:13, सभी प्रकार से प्रवेश करो, यदि दुख उठाना। आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं ब्रदर, आप लोग दूर से आ रहे हैं, अरे इतना पलटी को रखकर, बच्चों को रखकर गाड़ी ले गए, पता नहीं कैसा ले गए, क्या किया आपने? दुख उठाया। क्या किया आपने? सुसमाचार सुनने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करते हैं? दुख उठाते हैं। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चकला है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाकर बहुत रे जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसा सेवक हमेशा पैसा की बात करता हुआ मिल जाएगा। अमीर कैसे बनना है, कलीसिया को उसमें व्यस्त रहेगा। और मत्ती 6:19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, यानी जिस प्रचारक की बातें वचन से मैच नहीं करती, वो मसीह का विरोधी है। वो कुछ संस्था में कलीसिया में कहने बिजी रहेंगे, कलीसिया को कैसे वीजा दिलाना है, कैसे लोगों को स्कैम करना है, कैसे लोगों से पैसा ऐंठना है, उसके सिवाय और उनका कुछ भी फोकस नहीं रहता है। पहला कोरिन्थियों 14:20 कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में, क्योंकि संसार कलीसिया में घुस चुका है। संसार प्रचारक, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्रचारक आराधक मतलब वर्शिपर,
जो गीत गाते हैं वचन सुनाने से पहले क्या हो चुके हैं, सांसारिक हो चुके हैं। ऐसे नचते हैं उनका पता ही नहीं चलता है, ऐसे गए पता नहीं उसका मुंह का है, उसका सिर का है, कई लोगों को पता है। तो सांसारिक हो चुके हैं अलग, ठीक है। फर्स्ट जॉन और 2 का पता कहता तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवी का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिलते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। अगर अगर तब मूसा परमेश्वर की इच्छा पर चलता तो कनान में बना रहता, अगर तब हारून परमेश्वर की इच्छा पर चलता कनान में बना रहता, तब इजरायली अगर मूसा और हारून को परख लेता, उसके पापा पास्टर को परख लेता तो आज कनान पहुंचते। सुनिए, तब इजरायलियों ने हारून और मूसा को नहीं परखा, वो जंगल में ढेर हो गए। आज जितने भी आप हैं, अगर पास्टर को नहीं पकड़ोगे आप भी इसी दुनिया में खत्म हो जाओगे। प्रतिज्ञा का जो राज्य जिसको कहते हैं स्वर्ग, कभी नहीं जा पाओगे। सही कह रहा हूं? अगर मुझे नहीं फरका, मुझे ताड़ा नहीं आपने, तो आपको मैं बताना चाहता हूं जहां वहां पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि हम मेहनत, परिश्रम, खाना, वर्षिप सब कुछ रात और मेहनत परिश्रम करते हैं, किस लिए? ताकि अनंत काल का राज्य आपको मिले। सही कह रहा हूं सिस्टर? ठीक है, आप लोग ने ताड़ा, आप लोगों ने फरका, शुक्र है कि समय से पहले निकल गए। हालेलुया, शुक्र है कि समय से पहले निकल गए। अब इसे देखिए, अगर इसको पास्टर का चर्च का पास्टर का उसका गलत नहीं है। इब्रानी 12:15 कहता है और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए और या कोई करुणी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हेलो, उसके द्वारा बहुत लोग क्या हो जाए? अशुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? अशुद्ध हो जाए। समझ रहे हैं? आज गलत शिक्षा अगर कोई सीख रहा है, एक दिन उसके साथ कई लोगों को अशुद्ध कर सकता है। अगर आप गलत पास्टर के साथ संगति करोगे, आप कई लोगों को बिगाड़ सकते हो। अगर आप गलत, आपका मसीह दोस्त है, मसीह सहेली है, जैसे बहनों के लिए, अगर कोई गलत चर्च में जा रहा है, अगर उसके साथ आपकी संगति है, आपको कल बिगाड़ देगा और आप कईयों को बिगाड़ दोगे। अगर आप नरक जा रहे हो तो आपके साथ कईयों को लेकर चले जाओगे। वही अगर आप सही कलीसिया में जा रहे हो, वही सही पास्टर को फॉलो कर रहे हो, कईयों को पवित्र बनाओगे। इस जगह चाहूंगी दुनिया में पहला कुरिन्थियों 9 का 19 का 3 का 19 कहता है, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट होता है। इस संसार का ज्ञान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े, है ना, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। अगर आप समझते हो कि ये सब कुछ ये लोग कर सकते हैं, तो जो ये सब कुछ करते हैं वो अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के नजर में वो क्या है? मूर्ख है। तो इस पिक्चर का एक और देख लीजिए। एक सच्चे मसीह को संसार में अपनी पहचान अलग रखनी होगी। पिक्चर दिखा देता हूं। संसार में आपको अपनी पहचान अलग रखनी होगी। एक सच्चे विश्वासी को, एक सच्चे प्रचारक को, एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे पास्टर। अगर वो पास्टर अगर गलत है, अपनी पहचान संसार से अलग नहीं रखा, तो कभी भी अनंत काल का राज्य के लिए ना कलीसिया को लेके जा पाएगा, ना खुद। ठीक है? अच्छा, कुछ नई बातें सीख रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो पास्टर मूसा एक वक्त के लिए बिगड़ गया था, एक आज्ञा में वो हारून बिगड़ गया था, उसके साथ कईयों ने
अनंत काल उनके लिए तब का स्वर्ग का नाम था, आज के लिए आपका और मेरा मिस्र पृथ्वी। याद आ गया? अगर 12 लोगों में से दो की बात मान लेता, दो की बात मान लेता, अगर आज के समय में अगर सारे संस्थान में से अगर मसीह मंथन की बातें कोई मान लेगा, उसका उद्धार सुरक्षित है, उसका उद्धार सुरक्षित है। आमीन। आपको मैं बताऊंगा, अगर 12 में से 2 की बात अगर मान लेते तो उस समय लोग नहीं मरते, परंतु कई लोग एक बेदी जो 12 बेदी गए थे कनान में, जब वापस आए 2 की बात नहीं माना। 2 को तो मरने के लिए तुले हुए, लेकिन 10 की बात माना। लेकिन उन्होंने उस 2 को नहीं परखा और ना उस 10 को परखा। उन्होंने कभी इजराइल में 10 लोगों को नहीं परखा ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, क्योंकि वहां कंफ्यूजन थी। 2 कहते हैं वहां बहुत सुंदर है, हम जीत जाएंगे, 10 कहते हैं हम जीत नहीं पाएंगे। उनमें से किसी को फर्क नहीं। और उनसे कनान हाथ से आज हर एक लीडर को, हर एक पास्टर को मैं रखता हूं। जिनको मुझे सही लगता है उनको साथ ले चलता हूं, जिनको सही नहीं लगता उनको मैं साइड। पास्टर जी को पता है, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जो रिस्पांस प्रभु के लिए सही देता है उसकी काउंटर में मैं लेट नहीं करता, उसकी इज्जत देने में लेट नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को, मुझे नहीं, प्रभु को सही रिस्पांस नहीं दे रहा है, प्रभु के लिए सही कार्य नहीं कर रहा, तो उसको मैं क्या करूं? न तब यीशु को जरूरत थी यहूदा इस्करियोती की, न आज किसी कलीसिया को जरूरत है। याद है? ठीक है, समाप्ति पर 1 कोरिन्थियों 2:2 परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत से बातों को एक्सप्लेन करना था, लेकिन इस पर देखिए, ये है आज का संसार के कलीसियों का हाल, आज के संसार के कलीसियों का। अच्छा, ये कहां देखे, कहां देखे आपने? कौन से संस्थाओं में देखे आपने? बोलिए। रोमन कैथोलिक ये हरकतें करते हैं, तो फिर अगर आज ये सही है यीशु की मूर्ति पूजा करना, तो तब हारून की भी तो सही होना चाहिए था। बस जी, हारून ने जो बछड़ा बनाया था उनको ना, उसने भी तो सही किया। अगर आज ये मूर्ति की आराधना वर्षित हो रही है, तो तब पहले जो हारून ने किया था तो वो भी तो सही था। जितने भी रोमन कैथोलिक्स हैं, आप लोग सोचिए, विचार कीजिए और बाइबल को ठीक से पढ़िए। आप यहां से देखिए, ऐसे कलीसिया से दूर रहिए जहां संसार घुस चुका है। जैसा संसार के मंदिरों में उसकी देवी देवताओं की मूर्ति, वैसे ही उन्होंने सोचा हमारी छत में भी हमारी देवता की मूर्ति। लेकिन हमारे पास तो कोई देवता की मूर्ति नहीं है। आज इससे हरकतें चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने पास्टर को क्या करो, रखो, अपने पास्टर को ताड़ लो। क्या कर लो? सही कह रहा हूं? अब यहां से आगे कुछ ऐसे प्रार्थना चल रहा है, वर्षिप चल रहा है। अब इनको मैं एक नाम देता हूं, सुनना चाहेंगे? ऐसे काम करने वालों को एक नाम देता हूं। और जब मैं स्कूल में हुआ करता था ना, जब बच्चा था, जब हॉस्टल में था, तो हमें भी इनके से टिपाया कराता थे। कहते झुको, प्रभु है। अच्छा, हम भी झुकते थे। अरे मोमबत्ती जलाओ, हम भी जलाते थे। लेकिन अब मैं सियाना हो गया हूं। कोई अगर कहे ये यीशु के सामने झुको, मैं झुकूंगा, तब भी नहीं झुकूंगा, क्योंकि यीशु कभी बुद्धि था ही नहीं। क्या जो समझ गया ताली बजाए, जो भी समझा। ऐसे मसीह होते हैं, ऐसे मसीह होते हैं। उसको मैंने नाम दिया जो अपने जीवन ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं और नामधारी मसीह होते हैं। मरकुस कभी ऐसा आपने देखा किसी चर्च में? उनको क्या बोलते हैं? नामधारी
और इन्हीं को कहते हैं ईसाई। हम ईसाई नहीं हैं, हम सही किए हुए लोग हैं। इसको कहते हैं ईसाई की पादरी, इसको कहते हैं ईसाई के बाबा। हम ईसाई बाबा नहीं हैं। ये देखिए, इसका पोस्टर देखना है, इनके कपड़े देखना है हम लोग, इनके कपड़े चेंज है ना। अच्छा पीछे जाता हूँ, इनके कपड़े ध्यान से देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ क्या भाई, ऐसा क्या? हाँ देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इनके कपड़े देख रहे हैं। पक्का ये मंदिर के पंडित लग रहे हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। इन्हीं को कहते हैं ईसाई धर्म, और इन्हीं के कारण मसीहत बिगड़ी है। और कई लोग पूरा संसार इन्हीं के नजर से यीशु को देखते हैं, इसलिए यीशु को समझ नहीं पाते हैं। अरे वाह, सेल निकाल। रविवार से रविवार तक के मसीह हैं ये लोग। रविवार तक के मसीह हैं। सिर्फ रविवार को चर्च खोलती है और खूब पवित्र गीत गाएंगे। रविवार तक के मसीह, एक पैर संसार में, दूसरी पैर प्रभु में। ऐसे एक पैर संसार, एक पैर प्रभु में, एक पैर घर में, एक पैर घर के बाहर। दो नाव पर चलोगे तो गिर जाओगे या डूब जाओगे। अभी हमने गए हुए थे श्रीनगर। अरे मैं तो एक छोटा सा एक ही नाव में बैठा तो मुझे डर लग रहा है, दूसरा नाव आ रहा है, मैं डर रहा हूं उससे। तो क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। याद आ गया? इसलिए नामधारी मसीह है ये। जो डीपी बपतिस्मा देते हैं वो भी नामधारी मसीह है। पचपन बपतिस्मा वो भी नामधारी के मसीह हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा भी किसी को दिया नहीं गया। कुछ नामधारी मसीह का कुछ लिस्ट बताना चाहता हूँ। गलत पास्टर को स्वीकार कर लिया है कुछ नामधारी मसीहों ने। हाँ जी, कुछ नामधारी मसीहों ने गलत पास्टर को अच्छा कह रहे हैं। कुछ नामधारी मसीहों ने गलत चर्च को स्वीकार कर लिया है। हमारा चर्च बहुत अच्छा है, वो बिल्डिंग से हो या पास्टर से हो। कुछ नामधारी मसीहों ने, तीसरी नामधारी मसीह है, वो गलत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, गलत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। कुछ नामधारी मसीहों ने चौथा गलत भाषा, जिसको कहते हैं राबा राबा साबा साबा, को स्वीकार कर लिया है। और ये चारों का चारों कलीसिया के अंदर धड़ाले से चल रहा है। क्या चल रहा है? खुलेआम चल रहा है। वो गलत पास्टर, क्योंकि वो नामधारी मसीह स्वीकार कर लिया। और भीड़ कहाँ होती है? बोलिए, नामधारी मसीहों की ही भीड़ होती है। और आनंद कहाँ आता है? जहाँ पे नामधारी मसीह होंगे, जहाँ पे संसारिक धुन में म्यूजिक बज रहा होगा, जहाँ पे खूब उछल उछल के कोई गा रहा होगा। समझ आ गए? आइए आप यहाँ से देखिए, सेकंड तीमुथियुस 4:3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सा सकेंगे, पर कान की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतरे उपदेश बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कान पर लगा देंगे। पास्टर सुलेमान ठीक नहीं है, वो तो ऐसे बोलते हैं, कौन सुनेगा रे बाबा, छोड़ने चले जाएंगे। कोई कहेगा, अरे भाई तो इतने अच्छा है, अरे अरे नहीं कहेगा, हाँ अरे खा लो कुछ नहीं होगा, चलो कोई नहीं, अरे वो बहुत अच्छे पास्टर है। समझ रहे हैं? आज गलत काम करने से जो पास्टर नहीं रोकता है ना, वो अच्छा पास्टर है। जो गलत काम करने से, बादल जी ठीक है आप, जो गलत काम करने से जो रोक देंगे, वो बोलिए खराब पास्टर। सही कह रहा हूं? वो कौन है? खराब पास्टर। अगर दारू पीने से कोई पास्टर रोक रहे, पास्टर गलत है। अगर कोई हर संडे को चर्च आने के लिए बोलता है, अगर बीच में बाइबल स्टडी के लिए बुलाता है, बीच में कहीं चर्च के लिए जाने के लिए बोलता है, मीटिंग्स के लिए जाने के लिए बोलता है, तो वो तो खराब है पास्टर। क्यों? क्योंकि सही सिखा रहे हैं, क्योंकि संसारिक बातें नहीं कर रहा। लेकिन कोई कहता है कान की खुजली मिटाने के लिए, अरे सब कुछ ठीक है यार, चलते रहो, आज नहीं तो कल तो कौन है ना मरने के बाद पिलाएगा। क्या था क्या? अरे चलते रहो, आज ऐसे काम हो रहा है। इसीलिए कुछ विश्वासियों ने अपने इच्छा के अनुसार पास्टर को चुन लिया है। आपके आसपास, सनियोर के आसपास बहुत लोग थे, सिस्टर, पास्टर जी, ब्रदर, मनी भाई, आपके पास बहुत आसपास ऐसा पास्टर थे जो आपकी कान की खुजली मिटा सकते थे। लेकिन आपको नहीं लगा कि कान की खुजली मिटाने के चक्कर में कहीं राज्य का राजा हमें ना निकाल दे। राज्य का कौन है? राज्य का राजा यीशु।
हालेलुया। बस समाप्ति करो, ठीक है। सब चलता है वह कॉन्सेप्ट उस चर्च में चलता है। क्या क्या चलता है? शराब पियो, कान की खुजली वाला पास्टर, शराब पियो, फिल्मी गाने सुनो, लीला सीला मुनि बदनाम हुआ, खूब सुनो, क्या बोलते हैं, चलता है। अब देखिए, सब खुश रखो, मूर्ति पूजा की प्रसाद मिलाता है, उसको दुखी नहीं करना है। पास्टर रोहित है, वो मेरे से सीनियर है, ले लो, अगर मुझे देता है, इसको दुखी नहीं करना है, खा लेना है। ऐसे चलेगा? नो तो नो, वो भले आपका बाप क्यों ना हो। यहाँ तक ठीक है? शर्म याद आ गया? जहां पर खाते हैं, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, याद आ गया। रविवार को मसीह बने रहो, बाकी दिन मनमानी करो। ये कौन करते हैं? कान की खोजली को मिटाने वाला पास्टर कहता कोई नहीं, संडे को आओ। अच्छा, संडे को टाइम नहीं मिलता है, दसवांश देते रहो, सब ठीक है, आशीष मिलता रहेगा, दसवांश देते रहो। और क्या बोलते हैं, आशीष नाम का लिफाफा, क्या बोलते हैं ना, वो देते रहो। चर्च आओ ना आओ, तब भेंट देते रहो, चलेगा। ऐसे पास्टर है। जब भी कोई प्रचारक या सेवा पास्टर, ऑनलाइन प्रचारक या ऑनलाइन प्रीचर कुछ भी बोलता है या करता है, तो उसे चेक कर लिया करो। चेक को दूसरे में उसे ताड़ लिया करो, बोलिए, उसे ताड़ लिया करो कि वो बाइबल से है कि नहीं, ठीक है, वो बाइबल से है कि नहीं। अगर आपको लगे कि बातें बाइबल से नहीं है, तो नम्रता और प्रेम से, नम्रता और प्रेम से जरूर सवाल करें। रबा रबा सवा सवा कैसे? ये बच्चे को बपतिस्मा क्यों दे रहा? मैंने सवाल किया था फेसबुक के ऊपर। अरे वो तो भड़क गए, पता चल गया वो पेड़ की पेड़ में कुछ और ही फला हुआ है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भी अगर बाइबल से आपको नहीं लगता है तो उसको क्या कर लो, ताड़ लो, बोलिए ताड़ लो, और उससे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। जो आपको देखना पसंद है वो आपके बीच में रखना। जी जी, एक बार जोर से ताली बजाते जितने भी यहाँ से भाई दिवस के पेज से और मसीह मंदिर में को सुन रहे थे, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचे और अच्छा कमेंट करके आप हमें रिस्पॉन्स करें, ताकि आपकी कमेंट्स को लोग पढ़ते हैं और बहुत से लोग आशीष को पाते हैं। थैंक यू।